Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine at your places. So, in earlier video, we discussed the fiber to fabric चैप्टर 3 ऑफ साइंस पार्ट 1, जिसमें हमने किया था वूल सिल्क। और जो वूल थी ये एनिमल फाइबर थी। हमने वूल को पहले कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो सिल्क। तो सिल्क क्या होता है? सिल्क हमें पता है ये सिल्क वॉर्म से मिलता है, बहुत शाइनी होता है, स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है ये, और सॉफ्ट भी बहुत होता है। तो आज हम इस सिल्क के बारे में डिस्कस करेंगे। सिल्क इज अ फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म इन मेकिंग देयर कोकोन्स। जो सिल्क है वो क्या है? एक फाइन, पतला, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और शाइनिंग क्या है? फाइबर है जो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से इन मेकिंग देयर कोकोन्स। जब कोकोन्स बनते हैं उनसे हमें मिलता है सिल्क। सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट। यह सभी को पता होगा सिल्क क्या है? एक नेचुरल फाइबर है जो कहाँ से मिलता है? इंसेक्ट से। कौन सा इंसेक्ट? सिल्क मॉथ। यस, सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म। यस, सिल्क फाइबर इज मेड ऑफ प्रोटीन। जो सिल्क फाइबर जो होता है वो एक प्रोटीन से बना होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो एक स्टील की पतली तार है उसके बराबर ही ये स्ट्रॉन्ग होता है। The rearing of silkworm for obtaining silk is called a sericulture. जब सिल्कवॉर्म्स को जो फार्मर्स पालते हैं और फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क उनको बोलते हैं सेरिकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? फार्मर्स बहुत सारे ग्रेन्स उगाते हैं, ऐसे ही सेरिकल्चर में क्या होगा? रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म की रेयरिंग होगी, सिल्कवॉर्म पाले जाएंगे, उनको बोलते हैं सेरिकल्चर। चलिए नेक्स्ट होता है हमारा लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। कि सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री में क्या क्या होता है। इंटरेस्टिंग है ये सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री। ये एक इंसेक्ट होता है और जो बटरफ्लाई की तरह रिजेंबल होता है, मतलब उसकी तरह दिखता है। और इसमें होती हैं ये 4 स्टेजेज। फर्स्ट एग, लार्वा और कैटरपिलर, इसी को बोलेंगे सिल्क वॉर्म। फिर आएगा उसकी नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टेज प्यूपा, और उसके बाद सिल्क मॉथ। अब देखिए वन बाय वन। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्री। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एग देती है इन द लीव्स ऑफ अ ट्री। ट्री के पत्तों के ऊपर, लीव्स के ऊपर क्या होगा? फीमेल सिल्क मॉथ ने एग दिए। और जो ट्री था उसका नाम क्या होगा? मलबरी ट्री, जिसको सैतूत भी बोलते हैं। द एग्स हैच टू फॉर्म ए वॉर्म लाइक लार्वा। और जो ये एग होंगे ये टूट जाएंगे और टूट के निकलेगा एक लार्वा। द लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ आर कॉल्ड कैटरपिलर। और उसी लार्वा को बोलेंगे कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। द सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन मलबरी ट्री एंड ग्रो बिगर इनसाइड। जो सिल्क वॉर्म होता है वो मलबरी ट्री पे उसको खाना मिलता रहता है, उसी लीव्स को खाता रहेगा मलबरी के, और बिगर इन साइज होता रहेगा। सिल्क इज फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म इन द 2 ग्लैंड्स इन सिल्क वॉर्म्स हेड। ये जो सिल्क मॉथ होता है ये एक लिक्विड सा फॉर्म करता है। कहाँ पे होता है? कहाँ से? 2 ग्लैंड्स होती हैं इस सिल्क वॉर्म के ऊपर। सिल्क वॉर्म है, उसके सिर के ऊपर 2 ग्लैंड है जहाँ से एक लिक्विड निकलता रहता है, और जो बाहर हवा के कांटेक्ट में आएगा तो वो हार्ड हो जाता है, उसी से बनता है हमारा सिल्क। नेक्स्ट है द सिल्क मॉथ इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा। और सिल्क वॉर्म की जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्यूपा। इट फर्स्ट व्यूज ए नेट टू होल्ड हिमसेल्फ। पहले ये प्यूपा क्या करेगा? एक नेट बना देगा। वो जो पानी निकलता है ना, लिक्विड निकलता है, उससे एक नेट बनाएगा खुद को होल्ड करने के लिए। देन इट स्विंग इटसेल्फ। और बाकी फिर बाद में क्या करेगा? खुद तो होल्ड हो ही गया और फिर वह मूव करता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ 8 की तरह। 8 की तरह ऐसे खुद हिलता रहेगा और पानी उसका वो निकालता रहेगा। और जो पानी निकलता है वो क्या होगा? हवा के कांटेक्ट में आने से हार्ड होता रहेगा। द सिल्की कवरिंग स्पन। और उसके बाद जो वो अंदर बंद हो गया, मतलब क्या किया? पहले प्यूपा बना। प्यूपा बनने के बाद उसने एक नेट बनाना स्टार्ट कर दिया, खुद को होल्ड कर लिया उस नेट के अंदर, और फिर मूव करने लगा साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ 8 की फॉर्म में। और जो 8 की फॉर्म में मूव करते करते ये उसके अंदर फंस गया, और उस स्टेज को बोलेंगे कोकोन। द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्क वॉर्म ऑफ सिल्क मॉथ इज कॉल्ड
कोकून, जो सिल्की कवरिंग हो गया, वो जो कोकून बन गया। कोकून बनना मतलब अपने आप को उस इंसेक्ट्स ने, उस सिल्क वॉर्म ने एक नेट के अंदर कवर कर लिया और उसको बोलेंगे हम कोकून। व्हेन द प्यूपा डेवलप्स फुली टू फॉर्म एन अडल्ट सिल्क मॉथ, और जब ये प्यूपा था, प्यूपा ने क्या किया, कोकून बनाया, और जब ये कोकून बनने के बाद ये अडल्ट फॉर्म में आएगा उसको बोलेंगे सिल्क मॉथ। देन द कोकून स्प्लिट अप, और जो कोकून था वो स्प्लिट अप हो जाएगा, टूट जाएगा, एंड अ ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ कम्स आउट, और उससे एक ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ बाहर आएगा। द अडल्ट सिल्क मॉथ लेज एग, और जो ये सिल्क मॉथ जो अडल्ट हो गया, अब ये दोबारा क्या देगा, एग देगा, और उसी तरह से फिर लार्वा बनेगा, लार्वा से कैटरपिलर सिल्क मॉथ बनेगा। नेक्स्ट स्टेज आएगी प्यूपा, प्यूपा से बनेंगे कुकुन्स, और कुकुन से फिर क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा कुकुन, और कुकुन स्प्लिट होने के बाद सिल्क मॉथ अडल्ट फॉर्म में आएगा। फिर से ये लाइफ साइकिल इसका चलता जाएगा। तो है ना ये इंटरेस्टिंग सिल्क मॉथ। तो रीड केयरफुली इन योर टेक्स्ट बुक about the history of silk moth. नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, कि सिल्क का हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं। ये बन तो गया सब कुछ, अब इसे प्रोडक्ट कैसे करेंगे, सिल्क का धागा कैसे बनाएंगे। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क, सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए मलबरी ट्रीज आर कल्टिवेटेड, ये जो मलबरी ट्री हैं ये उगाए जाते हैं। सिल्क वॉर्म आर रियर्ड, सिल्क वॉर्म जो हैं वो पाले जाते हैं फार्मर्स के द्वारा। एंड देयर कुकून्स कलेक्टेड टू गेट सिल्क फाइबर, और उनके कुकून को इकट्ठा किया जाता है सिल्क फाइबर बनाने के लिए। और ये सब होता है ये जो फार्मर्स करते हैं। तो फर्स्ट इसमें आएगा रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन कोकून। पहले क्या करेंगे, सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है कोकून बनाने के लिए। पालना क्या होता है, मतलब पहले क्या करेंगे, फीमेल सिल्क मॉथ जो होगी वो थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ एग देगी एक ही टाइम में। उसके बाद क्या होगा, एग जो होंगे वो धीरे धीरे सिल्क मॉथ की में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, और जो सिल्क मॉथ होगा उससे पहले क्या होगा, कुकून, तो कुकून को सारा इकट्ठा कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज है प्रोसेसिंग ऑफ कुकून टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। फिर प्रोसेसिंग ऑफ कुकून मतलब पहले क्या हुआ, थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ एग्स दिए फीमेल सिल्क मॉथ ने, और उसके बाद उनको क्या किया, इकट्ठा करके किसी फार्मर को दे दिया। वो फार्मर क्या करेगा, मलबरी लीव्स पे उनको रख देगा, वहाँ पे वे उसको लीव्स के पत्ते जो होते हैं उनको खाते जाएंगे मलबरी ट्री के, और बिग इन साइज हो जाएंगे। धीरे धीरे वो कोकून बनना स्टार्ट हो जाएगा, और उन कोकून को इकट्ठा कर लिया जाता है सिल्क फाइबर बनाने के लिए। अब ये सिल्क फाइबर कैसे बनेगा, वो जो कोकून हमने इकट्ठे किए उनको ये जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करेंगे, गर्म पानी के अंदर डाल देंगे उन कोकून्स को, और कोकून्स को गर्म पानी के अंदर जब डालेंगे तो वो जो कोकून है वो स्प्लिट अप हो जाएगा, और स्प्लिट अप होने के बाद जो बाहर जो थ्रेड बना वाइट वो फट जाएगा, ऐसे सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, और जैसे और नीचे वे चले जाएंगे उनके इंसेक्ट। जो अंदर बंद था ना वो तो मर गया गर्म पानी में डालने से, और बाहर वाला स्प्लिट हो गया, और फिर उनको बाहर निकाल देते हैं उन सिल्क फाइबर्स को, और ऐसे हमें कोकून से सिल्क फाइबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट है रीलिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। और इस प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, कोकून से सिल्क फाइबर बनाने के प्रोसेस को बोलेंगे रीलिंग। फिर है कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर इनटू सिल्क क्लॉथ। फिर क्या होगा, सिल्क फाइबर हमें मिल गया रीलिंग से, उसके बाद सिल्क फाइबर मिल गया तो हम उसको स्पन कर लेंगे स्पिनिंग से, और स्पन करने के बाद बना देंगे एक थ्रेड, और थ्रेड से हमारे बन जाएंगे सिल्क यार्न। और सिल्क यार्न बनने के बाद बहुत सारे साड़ियाँ बनाओ या फिर क्या, सिल्क की बहुत सारी ड्रेसेज बनने के लिए हमारा धागा रेडी हो जाता है। तो इस तरह होता है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ सिल्क, जैसे सिल्क भी बहुत सारी वैरायटियों में मिलता है, तो वो कौन कौन सी हैं, मलबरी सिल्क, तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कासा सिल्क एंड एरे सिल्क। दीज आर द वैरायटी दैट वी फाउंड इन द इंडस्ट्रीज। और इन जब हम लेने जाते हैं
साड़ी, तो वो बहुत सारी, जैसे सिल्क बोलोगे ना तो सिल्क में भी बहुत सारी वैरायटी बताते हैं। तो ये सब क्या है, वैरायटी ऑफ सिल्क है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ द मलबरी सिल्क मॉथ। मोस्ट कॉमन जो मिलती है ना, साड़ियाँ हो गया या फिर कोई भी सिल्क का आइटम हो गया, वो मलबरी सिल्क होता है। द सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ मलबरी सिल्क मॉथ इज कॉल्ड मलबरी सिल्क। और जो मलबरी ट्री के ऊपर जो हमने सिल्क मॉथ पाला और उस कोकून बनाया और कोकून से हमने सिल्क बनाया, उसको बोलेंगे मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क इज सॉफ्ट, लश्चरस एंड इलास्टिक। सॉफ्ट होता है मलबरी सिल्क, लश्चरस मतलब शाइनी होता है, एंड इलास्टिक मतलब इलास्टिक टूटता नहीं है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और बहुत सारे कलर्स में हम इनको डाई इजीली करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट इज नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क। नेचुरल सिल्क is obtained from the cocoons of silkworms and it is made of a protein। जो नेचुरल सिल्क होता है वो कोकून से मिलता है हमें, और किसका बना होता है, एक प्रोटीन का बना होता है। इट इज़ एन एनिमल फाइबर। जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। वुड पल्प से मिलता है, वो आर्टिफिशियल सिल्क होता है। एंड इट इज़ अ मॉडिफाइड प्लांट मटेरियल सेलुलोज। हमें पता ही है प्लांट के अंदर सेलुलोज होता है और उस सेलुलोज से बनता है आर्टिफिशियल सिल्क। डिस्कवरी ऑफ सिल्क। द डिस्कवरी ऑफ सिल्क वॉज मेड इन चाइना। सबसे पहले डिस्कवर हुआ था ये सिल्क चाइना में हुआ था। चाइना में ये बाई चांस ही हुआ था। वहाँ का जो एक राजा था, सी लुंग ची नाम था उसका, उसने क्या कहा कि बहुत सारे डैमेज हो गए हैं मलबरी ट्री, इनको क्या करो, अपना काट दो। वो क्या कर रहा था, अपने गार्डन की सफाई करवा रहा था। फिर उसने देखा जब वो पत्ते वत्ते इकट्ठे करने लग गए कि इन पत्तों के ऊपर तो कुछ दिखाई दे रहा है वाइट वाइट सा। जब उसने उसको ध्यान से देखा तो कहीं तो एग हैं, कहीं ये कैटरपिलर से थे और कहीं पे कुकून थे। और एक कुकून जो है अचानक से उसकी चाय में गिर गया। चाय पी रहा था तो गर्म चाय थी, जैसे ही वो कुकून चाय में गिरा तो वो स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद क्या हुआ, वो थ्रेड उसको दिखे। फिर उसने देखा कि ये तो बहुत सॉफ्ट है, शाइनी है। तो इस तरह से उसने देखा कि सिल्क कहाँ से मिला, मलबरी सिल्क मिल गया मलबरी ट्री से। तो ये सब क्या कैसे हुआ, बाय चांस हुआ। सो students, I hope you all understand this chapter 3. Thank you all.